आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम आप पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक पैटर्न। अगर हम कहें बेसिक में आप क्या पढ़ सकते हैं, तो बेसिक में हम सबसे जरूरी है कि आप ऊपर देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा। अब पीरियोडिक टेबल जो है, केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो इसमें आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उसे हमें कंपलसरी है, उस चीज को हमें जानना। अब इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो आवर्त सारणी जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने उसे लेकर आया अध्ययन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सामग्री को एकत्रित किए, जो आज हम आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है 118 तत्वों के बारे में जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उससे पहले एक डिविलियर्स वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को लेकर आया और सामूहिक विचारधारणा से इसको उन्होंने उपस्थित किया। अब उन्होंने किस मॉडल को उपस्थित किया, तो उन्होंने एक त्रिक नियम बनाया। त्रिक नियम या इसे ही बोला गया त्रियक नियम। त्रियक नियम इन्होंने प्रतिपादित किया और कुछ उसमें बहुत सारे डीपली कुछ रूल बताए जो आप 12th में इस सब पढ़ाया जाता है, जो त्रिक नियम या त्रियक नियम के अध्ययन से। इनके जस्ट बाद न्यूलैंड नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादित किया कुछ समय बाद, ठीक है। अष्टक नियम भी उन्होंने प्रतिपादित किया, लेकिन कुछ क्षण ये चला और बाद में ये विखंडित होता गया। लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो वो है वैज्ञानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवधारणा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस आवर्त सारणी में सबसे पहले किन्होंने ये बातें बताई, क्या चीजें बताई जो आवर्त सारणी में हम उस चीज को अध्ययन करें। उन्होंने बताया क्या कि आवर्त जो है वो 7 होते हैं। आज भी आप आधुनिक जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं उसमें भी आवर्तों की संख्या क्या देखेंगे, 7 ही देखेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, कहा कि वर्गों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। कितना होती है? आज अगर उन्होंने ये सारे वर्ड बताए तो उन्होंने वर्गों की संख्या बताया 9 और बोला उन्होंने कि जब हम तत्वों को आवर्त सारणी में रखेंगे वो किस हिसाब से रखेंगे, तो परमाणु भार के अनुसार, ठीक है। परमाणु भार आप देखते हो या परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, उसके अनुसार आप तत्वों को रखेंगे आवर्त सारणी में। और उन्होंने क्या किया, कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिया, किसके लिए, तो भविष्य में, ठीक है। खाली स्थान, उन्होंने खाली स्थान भी उस आवर्त सारणी में छोड़ रखा था कि जो भी तत्व अब मिलेंगे वो इन खाली स्थानों में भर दिए जाएंगे और परफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर किसी के लिए मतलब हम जो वर्ड होती है वो लागू होता है, वो किसी पे भी लागू हो सकता है। इन्होंने बहुत उत्तेजना से ये बातें बोली कि मैं जो खाली स्थान छोड़ रहा हूं उन तत्वों को इन खाली स्थान में ही रखा जाएगा और प्रॉपर ये फिट होंगे। इस अवधारणा को देखते हुए बहुत समय तक इनका चला और इन्हीं को बना दिया गया क्या, आवर्त सारणी का जनक। इनको क्या माना गया, आवर्त सारणी का जनक बोला गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो वो है मेंडलीफ। कौन है, तो मेंडलीफ, ठीक है। आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडलीफ है। उन्होंने आवर्तों की संख्या कितनी बताई, 7 बताई, वर्गों की संख्या 9 बताई। पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो कुछ खाली स्थान छोड़ा था, किसके अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार। उन्होंने तत्वों को खाली स्थान छोड़ रखा था, तत्व मिलने पर उसको रखा जाएगा। इसके जस्ट बाद आते हैं, कुछ समय बाद इन्हीं की खोज में आ गए मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ के ही खोजकर्ता में फिर उनको सुधार करते हुए आ गए मोजले। और मोजले ने
कुछ बातें बताई। उन्होंने क्या बताया, कहा तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार रखेंगे। तत्वों को परमाणु परमाणु क्रमांक तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार आप रखेंगे। और उन्होंने कहा जो आवर्त है, आवर्त उसकी संख्या 7 बताई। वर्ग वर्ग की संख्या जो है वो 18 बताया गया। और तत्व को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया और प्रॉपर उस तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया और उपस्थित तत्व पूरे प्रॉपर वहां पे फिट बैठे। और इन्हीं मोजले के अनुसार ही आज हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी आप देखेंगे तो उसमें 118 तत्व उपस्थित है। इन्हीं तत्वों के बारे में बहुत अध्ययन किया और आज के समय में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही पढ़ते हैं, जिन्होंने मोजले को ही अब आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना गया। जनक माना गया। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मोजले। यहाँ पे कंडीशन क्लियर पूरी समझ में आ रही है। उन्होंने मेंडलीव ने वर्गों की संख्या कितनी बताई, 9। यहाँ पे मोजले ने वर्गों की संख्या 18 बताई। तो इस हिसाब से यहाँ पे इस वाक्य को सही साबित करते हुए इनको मान लिया गया कि आवर्त सारणी के जो जनक है वो कौन है, तो मेंडलीव है। और बाद में मोजले ने जब आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया तो उस समय आवर्त की संख्या 7 तो क्लियर था, लेकिन वर्गों की संख्या क्या हुआ, 18 हो गया। सीधे मेंडलीव के जो कथन था वर्ग यानी 9 होगा, उन्होंने दूना कर दिया, यानी वर्ग की संख्या 18 हो गई। अब इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, इसी रूप को देखते आज भी कंप्लीट हुआ। और बाद में हम लोग बोरबरी का कुछ नियम पढ़ने लगे। इसी में आ गए कौन, बोरबरी। बोरबरी का नियम भी हम लोग पढ़ने लगे, जिन्होंने कुछ नंबर बताए जिसे हम मैजिकल नंबर भी कहते हैं। उन्होंने कुछ सूत्र दिए जो था 2n स्क्वायर के फॉर्म में। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों को आप एक एक करके रखेंगे क्रम बढ़ाते हुए तो एक सूत्र स्टार्ट होगा, वो होगा क्या, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32। उन्होंने यन को बताया कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यन होगा। इस क्रम से बताते हुए यहाँ पे जो उन्होंने मैजिकल नंबर दिया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये उन्होंने नंबर प्रस्तुत किए। और उन्होंने कोषों के बारे में यानी हम कहें कक्षक के बारे में उन्होंने बताया कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कितना रख सकते हो। तो ये सब बेसिक है। अगर इन सब के बारे में हम चीजें सीख रहे हैं तो क्लियरली हम लोग का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बैलेंसी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, समीकरण बनाना, ये कंपलसरी हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप अगर क्लियरली समझ रहे हैं तो बेसिक आपका क्लियर होगा। अब हम कहें फिर इनके बाद आ गए एक और वैज्ञानिक, कौन थे, तो आपबाहु। आपबाहु, ठीक है। इन्होंने क्या नियम दिया, इन्होंने क्या किया, उस आवर्त सारणी को ब्लॉकों में कन्वर्ट कर दिया। आप देखते हैं जो ब्लॉक आप पढ़ते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हो कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं।
और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रखते हैं, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रखेंगे और एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी क्रम से हम लोग इलेक्ट्रॉनों को प्रस्तुत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और इन बाहु का जो नियम है इससे हम लोग को बहुत सारे पता यानी इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता चल सकता है। इसमें हम लोग समझते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन का कितनी वैलेंसी होगी, वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, और यस जो है ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यस आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन p6 और यहाँ पे डी जो ब्लॉक है वो 10 और यफ जो है आपका 14। तो इतने वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉन जो प्रस्तुत करता है वही आपका वैलेंसी का कहा जाता है कि संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो कहा जाए किसी तत्व के वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे भली बात यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और संख्या को प्रस्तुत किया। इसी के हिसाब से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और समझते रहते हैं। इन्होंने नंबर भी बहुत सारे दिए, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है, किस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत करना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए तो आराम से हम कह सकते हैं किस तत्व पर कितना आवेश होगा। आवेशों की संख्या हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो सोडियम, हम एक तत्व ले रहे हैं आवर्त सारणी से, यस ब्लॉक का ही तत्व है। जैसे आप देखते हो सोडियम, और सोडियम पे हमेशा आप देखते हैं कि उस पे क्या लिखा रहता है, ऊपर उसके धन आवेश देखते हैं, ये चार्ज होता है, धन आवेश होता है। ये कैसे प्रस्तुत होता है, तो बोरबरी के कुछ मॉडल थे, इन्होंने आप देखिएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होते हैं, इसके परमाणु क्रमांक 11 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसी क्रम से, मान लीजिए सोडियम के पास ये परमाणु क्रमांक 11 है, तो जानते हैं पहले कोष में यहाँ पे रखा जाएगा 2, अब सेकंड में 8 दे दिए। अब इस सोडियम के पास बचा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, तो 1 बचा, लेकिन इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए, और क्या अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन कोई 7 इलेक्ट्रॉन कहां से देगा। तो बोला जाता है रूल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके देखते वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया, इसलिए यहाँ पे सोडियम पे चार्ज कितना हुआ, +1 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कुछ तत्वों के बारे में बताता हूं। जैसे यहाँ पे बोरवरी क्या नंबर दिए थे, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, उन्होंने नंबर ऐसा दिया। अब ऐसे कैसे, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कैल्शियम, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। निकालते हैं इसको, देखिए इसके पास कैल्शियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 है। इसी क्रम में आप इसको बांट दीजिए, यहाँ पे रखेंगे 2, 8, कितना इसको 2, अब टोटल देखिए तो कितना हो गया, टोटल देखिए तो 18 हुआ कि नहीं। अब इसके पास कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 2 बचा, तो वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 2। ये आपका क्या कहलाएगा, संयोजकता, यानी कैल्शियम का जो चार्ज होगा कितना, +2 होता है। ये देखते हैं कि नहीं। तो इसी क्रम से आप जितने चाहे उतने आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए आप तत्व निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते रहिए मेरे साथ। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसका है 13, इसका निकाल कर दिखाइए क्या होगा, बताते रहिए। और मैग्नीशियम Mg होता है 12, ठीक है, निकालते रहिए। बहुत सारे तत्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर आप सीख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, रूल बताया जा रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सभी संभवतः समझ में आएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आप बाहु का जो रूल है उसको कि उससे थोड़ी सी कंपेयर करूं, कैसे उसको निकाला जाएगा। तो देखिए पहले उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरते हो, वो सब चीजें को मैं निगलेक्ट करते हुए मैं एक नियम ही प्रतिपादित कर दे रहा हूं यहाँ पे कि दोनों को मिक्स करते हैं, यानी 2, 8, 8,
2 रख दीजिए। अब वाव का जो रूल कहता है कि पहले में यस में आपको कितना रखना है, 2 रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रखा 10, यहाँ पे रखा 6 और यहाँ पे रखा 2। क्रम चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैं रखूंगा 10 और यहाँ पे रख देता हूँ 6, यहाँ पे रखूं 2। अब स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मैं रख दूं क्या, 14। ठीक है, 14 मैंने रखा और यहाँ पे मैं 10, ठीक है, और 6 2, फिर यहाँ पे रखा 14 10 6। अगर 2 मैं बढ़ा दूं तो यहाँ पे संख्या जो है हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। तो ऐसा मैं नहीं कर। अब इसको क्या कीजिए, आप जोड़ लीजिए, ऐड कीजिए। तो 2 कामा 8 कामा 18 कामा 32 कामा 18 कामा 8, ये हो गया। अब इन तत्वों को जो 20 से ऊपर है उसका आप आराम से निकालते रहिए। देखिए कैसे निकालता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तत्व है जिंक, ठीक है, जिंक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो 20 तक तो हम लिख लेंगे क्योंकि कैल्शियम का पता है। तो 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रख देंगे क्या, 10। देखिए हो गया ना 30 कंप्लीट। इसको जोड़े तो 20 हुआ, 10 30 हुआ, जोड़ लीजिए 2 कामा 8 कामा और 18 कामा 2 होगा। यानी वहतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो आ गए 2 आ गए। मतलब क्या है, जिंक पे हमेशा 2 आवेश होता है, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे पृष्ठिक पे है। आप इसी क्रम से आप रखते रहिए तत्वों को और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते रहेंगे। ठीक है, इसको समझना और जरूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, किसी भी तत्वों को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट से। क्रम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसी तरह तत्वों को रिप्रेजेंट करेंगे और आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको समझिए क्लियर और प्रेस्टिक कीजिए। जितना आप प्रेस्टिक करोगे, किसी काम के लिए प्रेस्टिक होना जरूरी है, बिना प्रेस्टिक के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रेस्टिक